उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो गए, काफ़ी दिलचस्प रहे। समाजवादी पार्टी आरएलडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, तो बीजेपी ने भी रामपुर का किला भेद दिया। दोनों के ही लिहाज से उपचुनाव में कुछ ना कुछ सामने आया है। उपचुनाव के बाद कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं, पहले भी कहा जा रहा था, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपर्णा यादव की भूमिकाएं क्या रहेंगी। दरअसल मैनपुरी में न वो प्रचार करती दिखी, न ही उनका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट रहा। उन्होंने परिवार को तवज्जो दी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपर्णा यादव अभी परिवार के करीब हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बीजेपी में पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं और बीजेपी भी उनको महत्व देती रही है। अब ऐसे में बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि अपर्णा यादव की आने वाले समय में क्या भूमिकाएं हो सकती हैं। इसको लेकर कई बार कयास लगते रहे हैं। क्या भाजपा से मेयर का चुनाव लड़ेंगी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? ये एक बड़ा सवाल है जो दोबारा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव को अब तक कोई बड़ा मौका नहीं मिला है। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी समेत अन्य पार्टियां राज्य में निकाय चुनाव की तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए नई रणनीति बनाई है। वहीं शिवपाल के लखनऊ पहुंचते ही निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की भीड़ उनके घर पर भी आने लगी है। टिकट पाने के लिए स्थानीय नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी में भी टिकट को लेकर पार्टी दफ्तर पर दावेदारों की लंबी लाइन लग रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और पार्टी नेता अपर्णा यादव को भी मेयर का टिकट दे सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपर्णा यादव को लखनऊ से मेयर का टिकट दे सकती है। इसको लेकर पार्टी में बीते दिनों से मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। अपर्णा यादव को लेकर पहले भी पार्टी में कई तरह की चर्चाएं चलती रही हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान अपर्णा यादव को मैनपुरी उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा चली थी, लेकिन तब बीजेपी ने अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया था। अपर्णा यादव भी शायद नहीं चाहती थी कि वो अपने ही परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ती दिखाई दें, वो भी अपने ससुर की परंपरागत सीट पर। अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं तब और तेज हो गई थी जब उन्होंने उपचुनाव के ऐलान के ठीक बाद यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात की थी। इसके बाद अपर्णा यादव ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की थी। मैनपुरी से बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने एक बड़ी जीत भी दर्ज की। आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। नेताजी के निधन के बाद अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने कहा था कि नेताजी की विरासत को अखिलेश भैया ही संभालेंगे। इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या शिवपाल यादव के बाद अपर्णा यादव की भी समाजवादी पार्टी में वापसी होगी। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद से अब तक प्रदेश में कई चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उनको कोई बड़ा मौका नहीं मिला है। लेकिन अब मैनपुरी चुनाव में डिंपल यादव की जीत के बाद अपर्णा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। डिंपल यादव की जीत में अपर्णा यादव ने अपने एक ट्वीट में लिखा था, आदरणीय डिंपल यादव भाभी को जीत की बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की है। इसके लिए आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। बीजेपी में अपर्णा यादव को अब तक कोई बड़ा मौका नहीं मिला है। सपा छोड़कर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आई नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव को अब तक पार्टी में कोई बड़ा फायदा मिलता नहीं दिखा है। यूपी उपचुनाव और डिंपल यादव की जीत के बाद अपर्णा यादव के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अपर्णा यादव को क्या बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या निकाय चुनाव में अपर्णा को लेकर कुछ संभावनाएं हैं। अब देखना यह होगा कि क्या निकाय चुनाव में अपर्णा को बीजेपी टिकट देती है या नहीं देती है। हालांकि अपर्णा यादव को लेकर अभी तक जितने कयास लगाए गए वो सारे कयास गलत ही साबित हुए हैं। पहले ये कहा जा रहा था क्या वो मंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्री इतनी जल्दबाजी में उनको मंत्री बनाना या योगी मंत्रिमंडल में उनका आना, ये किसी को भी ठीक नहीं लगा, ये जल्दबाजी लगी। इससे पहले उपचुनाव की अगर बात करें तो रामपुर और आजमगढ़ जैसे दो महत्वपूर्ण चुनाव हुए थे, तब भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उन्हें उपचुनाव में मौका मिलेगा। और मैनपुरी में तो चर्चाएं बहुत गर्म हो गई थी, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव की विरासत थी और उनकी बहू के खिलाफ अगर उनकी बहू खड़ी होती तो शायद बीजेपी को फायदा मिलता। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि यादव वोटों की लड़ाई के लिए बीजेपी नहीं जाएगी। रघुराज सिंह शाक्य मतदाताओं को आकर्षित करने में कामयाब हो सकते हैं, तो वो बेहतर ऑप्शन दिख रहे थे। तो वो एक रणनीतिक फैसला था। एक दूसरा पहलू ये भी था कि खुद अपर्णा यादव इसमें कंफर्टेबल नहीं दिखाई पड़ती हैं कि वो अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हों। सुख दुख में वो परिवार के साथ ही हैं, परिवार महत्वपूर्ण है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी ये बिल्कुल
आमने सामने उत्तर प्रदेश की सियासत में। बहरहाल अपर्णा यादव पूरे डेडिकेशन के साथ बीजेपी के साथ बनी हुई हैं, लिहाजा देखना होगा कि आने वाले दिनों में उन्हें क्या भूमिका मिलती है। और अब आने वाले दिनों में क्योंकि निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में किसी बड़ी सीट से, लखनऊ जैसी सीट से उन्हें लड़ाया जा सकता है मेयर पद का चुनाव। हालांकि इस पर भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि लखनऊ एक इतनी महत्वपूर्ण सीट है कि यहाँ पर मेयर का प्रत्याशी कौन होगा, इसको भी केंद्रीय नेता, खासतौर पर राजनाथ सिंह हैं उनका, या फिर जितने सीनियर लीडर हैं उनकी सोच के बाद में या उनकी पसंद के बाद में किसी उम्मीदवार को तय किया जाता है। सो सभी को इंतजार है कि अपर्णा यादव को क्या भूमिकाएं मिलती हैं और क्या महापौर का चुनाव लड़ना या मेयर का चुनाव लड़ना ये अपर्णा यादव को भी ठीक लगता है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि अपर्णा यादव बहुत मुमकिन है कि मेयर का चुनाव लड़ें आगामी निकाय चुनाव में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।